सलमान खान की बॉडी नेचुरल है, आमिर खान ने स्टेरॉइड्स ठोके हैं, ये नैटी है वो फेक नैटी है। भाई तुम सिर्फ ज्ञान ही फैल दे रहते हो या कभी जिम भी गए हो? जरा खुद की बॉडी दिखाना, खुद की भी बॉडी है या बस दूसरों की बॉडी पे कमेंट्स करते रहते हो? मेरी वीडियोस पे अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा इसका जवाब दे ही दूं। चलो तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि ये मेरी बॉडी है। अब तुम क्या करोगे? कमेंट्स में आके लिखोगे, अरे भाई खुद की बॉडी है नहीं, मोटा पेट लेके कभी एक को फेक नाटी और कभी दूसरे को फेक नाटी बोलते रहते हो। अगर इतनी नॉलेज है तो अपनी बॉडी बनाओ पहले, फिर ज्ञान पे लो। लेकिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे ये जान के जो बॉडी मैंने दिखाई है वो मेरी नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े कोच हैनी रैम्बोथ की बॉडी है, जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन किया है, जिसमें फिल हीथ ने 7 बार ओलंपिया टाइटल इन्हीं की कोचिंग में जीता। इसके अलावा हादी चौपान, जे कटलर और भी बड़े बॉडी बिल्डर्स हैनी रैम्बोथ के अंडर ट्रेन हुए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बेटा फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए बॉडी नहीं नॉलेज की ज़रूरत होती है। बॉडी तो कोई भी स्टेरॉइड्स और डाइट लेके बना लेता है। ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू बॉडी बिल्डर्स जो इतनी मेहनत करते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन को स्टडी करना हर किसी के बस की बात नहीं। ज़रा ये वीडियो देखो। अगर आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है तो ट्रस्ट मी, जरूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़े मसल्स हो, बहुत अच्छी रिप्ड बॉडी हो, आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वो आप अपने आप को एजुकेट करके भी ला सकते हो, पढ़ाई करके भी ला सकते हो। जब आप बोलेंगे आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास वो नॉलेज होगी, तो भी आपको लोग सुनेंगे, तो भी आप फेमस हो जाओगे, तो भी आप 4 पैसे कमा लोगे। अब आधे लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास अच्छे मसल्स नहीं होंगे तो हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत अच्छे कोचेज ऐसे भी हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं है। अगर मैं बात करूं हैनी रैम्बोथ की, जो कि ओलंपियन बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करते हैं, क्या उनकी बॉडी है? लेकिन फिर भी हमारे इंटरनेशनल ओलंपियन बॉडी बिल्डर्स जो कि टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स हैं, ओलंपिक स्टेज पे खेले हुए, वो हैनी रैम्बोथ से ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी तो बॉडी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको मसल्स की जरूरत नहीं है बहुत एक्स्ट्रा मसल मास पुट ऑन करने की। अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि बॉडी बनाना जरूरी है, तो भाई रोहित खत्री की भी बॉडी है, उसको क्यों ट्रोल करते हो? उसकी तो अच्छी बॉडी है। चलो रोहित खत्री को छोड़ो, तरुण गिल ने भी अच्छी बॉडी बनाई है, कितनी बार अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई है, उसको क्यों ट्रोल करते हो? इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि लोग उसको फॉलो करते हैं और उसकी बातों को आंख बंद करके मानते हैं कि जिसकी बॉडी हो, बड़े मसल्स हो, चाहे वो गंगवार ही क्यों ना हो। जिस दिन आप किसी बॉडी बिल्डर से कोई एडवाइस लो फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, उस दिन उससे पूछो, भाई इसका साइंटिफिक एविडेंस बताओ, ये जो तुमने कहा है कहीं से सुन के बताया है या रिसर्च एविडेंस से? उस दिन न कोई 16-17 साल का बच्चा स्टेरॉइड्स लेके जिंदगी से हाथ धोकर बैठेगा और न ही कोई देसी जिम गुरु किसी लड़के को प्रोटीन पाउडर के नाम पे गंद बेच के बेवकूफ बना सकेगा। तो मेरे भाई ये बच्चों वाली बातें छोड़ो कि अपनी बॉडी दिखाओ। अगर देखनी है तो मेरी वीडियोस देखो। इतने भाइयों ने मुझे फालतू में सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, कंटेंट में कुछ है तभी फॉलो किया है। होप सो हेटर्स को उनका जवाब मिल चुका होगा। एनीहाउ, अगर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड करेक्ट, साइंटिफिक बेस्ड और एंटरटेनिंग नॉलेज चाहिए तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करो और वीडियोस एंजॉय करते रहो।